अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है कराची के इलाके PIB कॉलोनी से और वहां पर मौजूद अपार्टमेंट्स जो कि पाकिस्तान प्रेस के नाम से बनाए गए थे। लोग वहां पर आज भी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे, लेकिन आज सुबह एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने इस पूरे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को और बल्कि शायद जहाँ जहाँ इस दुनिया में इंसान रहते हैं उन्हें झंझोड़ दिया होगा। ये वाक़या क्या हुआ था, एक छोटी सी बात के बाद आप तक पेश किया जाएगा, मगर तकलीफ़ तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के चारों तरफ जो ममालिक हैं उसमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जिनमें अरबों से ज़्यादा लोग क़याम पजीर हैं, यानी 1 अरब से ज़्यादा की आबादी। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ से हमें ऐसी इत्तलात नहीं मिलती कि लोगों पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी सियासी पार्टीज़ होती हैं और सियासी कत्ल होते हैं, लेकिन इस तादाद में नहीं होते जितने हमारे आज पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में होने शुरू हो गए। जिसका दिल चाहता है किसी के घर में घुसता है, बंदूक निकालता है, गोलियां चला देता है और घर वालों के सामने कत्ल करके चला जाता है सफ़ाकाना तरीके से। हमारे नेबर में एक मुल्क है ईरान, वहाँ पे भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं लोगों की आपस में, ईंट और बिल्कुल बिल्ली जैसा बैर है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन अगर एक शख्स का कत्ल हो जाता है तो सब के सब एक साथ मिल जाते हैं और उस कत्ल के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। एक मुल्क हमारे बराबर में है अफ़गानिस्तान, कि जहाँ पर कहते तो हैं कि बहुत सी सोशल वैल्यूज़ का ख्याल किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ जिसका दिल चाहता है बंदूक उठाता है, घर में घुसता है, ख़वातीन को मार देता है, कोड़े बरसाता है, लोगों को कत्ल करके फेंक देता है। तो हम आखिर में जब फैसला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कहाँ से क्या सीखा। हमने इंडिया से कोई दर्स नहीं लिया, हमने ईरान से कोई दर्स नहीं लिया। हमने अगर दर्स लिया तो अफ़गानिस्तान से दर्स लिया कि शायद जहाँ पर दरिंदगी बहुत उरूज पर जा चुकी थी, जहाँ पर लोगों का कत्ल बिल्कुल ऐसे था जिस तरीके से कि एक दूसरे के खून के प्यासे, कई बरस से जंग का माहौल। पाकिस्तान अगर आज ये फैसला कर ले कि वो सिविलाइज्ड कंट्रीज से ये दर्स लेना चाहता है तो आज के बाद इस सरजमीन पर कोई कत्ल नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर हमें अपने असातिज़ा को, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें तालीमी इदारों से निकालकर मोर्चों में बिठा देना चाहिए और स्टूडेंट्स को जिनके बैग में पुश्त पर किताबें बंधी हुई होती हैं उनके बैग्स में बम बांध देने चाहिए, क्योंकि अगर हमने यही करना है तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आज हमारी हुकूमत को, हमारे तमाम अवाम को ये फैसला कर लेना है कि हम अगर वाकई में सिविलाइज्ड हैं तो हमें इंसानों की तरीके से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज सुबह 4:30 बजे के बाद इन्हीं अपार्टमेंट्स में जहाँ मैं मौजूद हूँ, एक घर जिसमें मसूद मुख्तार और मंसूर मुख्तार जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर मेंबर हैं PIB कॉलोनी के, उनके घर में लोग घुसे, गोलियों से छन्नी किया और ख़वातीन को ज़ख्मी किया, गोलियां चलाईं, जबकि वो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं। सफ़ाकाना तरीके से जुल्म की ये पूरी दास्तान लिखी गई और दंदनाते हुए यहाँ से भाग गए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाया गया मगर कोई ना सका। हमने इस प्रोग्राम में दावत दी थी टेलीफोन लाइन के ऊपर रहमान मलिक साहब को, मगर उनका फ़ोन बंद है। हमने दावत दी थी अपने सूबे के मिनिस्टर इंटीरियर मंजूर वसान साहब को, लेकिन उनका भी फ़ोन ऑफ है। न जाने उनके ये फ़ोन कब खुलेंगे। बात का आगाज़ किया जाएगा सबसे पहले ख़वातीन की जानिब से। ये माएँ हैं, ये बहनें हैं जो आज मंसूर, जिसके फ़ोटोग्राफ हमारे पास है, इसके गम में, सोग में मुब्तला हैं। पूछेंगे कि उनके दिल पर क्या गुजरी। अहले खाना में तो इतनी ताकत नहीं कि शायद बात कर सकें। बहन हैं, इस कौम की माँ हैं आप, किस तरीके से बयान करेंगी ये तमाम वाक़या? इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए हर सूरत में, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो। हमें इंसाफ चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, इंसाफ चाहिए। यानी जुल्म इस कदर बढ़ चुका है, दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि माँ बहनों का एहतराम भी अब नहीं किया जाएगा। हमें भी इंसाफ चाहिए और जिसने भी ये सब किया, आज मैं उनको खुला कहती हूँ कि वो हमारे ये साथी भाई जो है उनको छोड़ के हम माँ बहनों से ही अगर आगे उसमें हिम्मत है तो हमसे आगे मिले, हमारा सामना करें तो हम बताएंगे, हम कायदे तहरीक के वो माए बहन हैं कि हम ही उसके लिए काफ़ी हैं। एक बार वो हमारे सामने आ जाए, एक बार वो हमारे सामने आ जाए। ये वो गम गुस्सा है कि जो ख़वातीन, जो माँ दिल में है, क्योंकि वो वाक़या
जो एक बहन के साथ हुआ है, इस मुल्क की बहन के साथ, इस मुल्क की माँ के साथ, वो वाकया भी हम सुनना चाहते हैं कि क्या तकलीफ हुई, किस तरीके से उस जहमत से वो गुजरी। भाई बात यह है कि यहाँ पर तो अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ वाक़यात होते ही रहते हैं। कभी वो मासूम बच्ची 4 साल की है, कोई 8 साल की है, जवान है, ये बूढ़ा है। ये मुल्क अब ऐसा लगता है कि ये मुल्क किसी और जगह पर हम आ गए हैं। हमारे जो आबो अजदाद ने कुर्बानी दी थी, 20,000 लाख जानों के नजराना दे के पाकिस्तान बनाया था, वो पाकिस्तान हमें कहीं नज़र नहीं आता। वो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ छोड़ के किसी और मुल्क में आ गए हैं और हम कोई अजूबा से हैं या आज आपको वो तकलीफ याद आ रही है जो आज से 60 या 64 बरस पहले आई थी? बाजी आप बताइए। हमारे भाई छोटे से घर में रहते हैं, वो अगर दिक्कत होता है या ना इस तरह का होता है तो जरूर असला होता, अपनी जान बचा लेता। हमारे भाइयों के पास असला नहीं है, लोग शादियां करते उनको असला दे देते, आते उनको ये इजाजत दे देते। हमारी बहनों पे माओ पे हाथ उठा दी, चूड़ी उतार दी, जेवर उतार दिया, कहने का तुम बेवा हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई का, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाजी आपको इस तमाम पुलिस भी कोई नहीं करती, इंसाफ कर दी, आवाज़ें लगाते रहे, कोई भी नहीं आया। दर दर के दरवाजे बजाए, कोई नहीं आया हमारे भाई को बचाने के लिए। कि ये जो है अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे जो है ये दहशतगर्द है, मुत्तहिदा दहशतगर्द है, महाजिर दहशतगर्द है। तो मैं इस कौम से ये पूछना चाहूँगी, अगर ये कौम दहशतगर्द है तो आज असलहा क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? 2 जवान चले गए, क्यों नहीं निकला असलहा? मुझे जवाब दे, ये हुकूमत जवाब दे। भेड़ियों को असलहा दिया जा रहा है, वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और हम लोगों को इत्तला दी गई सिक्योरिटी को बुलाने के लिए, पुलिस को, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज को। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये हमारे भाइयों को ये लोग दहशतगर्द बताते हैं। अगर हमारे भाई दहशतगर्द होते हैं तो शायद आज ये 2 भाई मरे, ये नहीं मरते। इनके पास अच्छा खासा असला होता, अपनी जान की हिफाजत ये कर रहे होते, जान की हिफाजत कर लेते। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, गम और गुस्से में बिल्कुल निढाल हैं। किस तरीके से बताएंगे कि ये वाकया किस सफ़ाकाना तरीके से हो गया इस कराची शहर में PIB कॉलोनी के अंदर? बात यह है कि यहाँ पर जो ये वाकया सुबह के टाइम हुआ, ये कोई 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था। इस PIB कॉलोनी की हदूद में अक्सर और बेशतर ये वाकयात हुए और इन वाकयात के पीछे जो अनासिर मौजूद हैं वो दुनिया जानती है। अहमद अली जिनके बारे में नाम लिया जाता है, दुनिया यहाँ पर जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि वो दिन दहाड़े हो या रात दहाड़े हो दन दनावते घूमते हैं, लोगों को मारते हैं। रिसेंटली आप कुछ टाइम पहले का वाकया लें तो एक ठेले वाले बर्गर वाले को मार दिया गया, किसी बच्ची को मार दिया गया। और मेरा सवाल उन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो अपने आप को ये दावेदार बनती हैं कि हमने इतने कातिल गिरफ्तार कर लिए, इतने किलर्स पकड़ लिए, तो ये कातिल जिसके ऊपर 17 से ज़ायद वारदातों के ऊपर इल्ज़ामात क्या साबित उसने खुद किए जो दुनिया जानती है, लेकिन इसको पकड़ने वाली इन्फोर्समेंट एजेंसियां कहाँ हैं? आपने पुलिस को और सिक्योरिटी के इदारों को इत्तला दी थी कि वाकया हो गया, बचाएं आकर? जिस तरह आपने अभी बात की कि आपके मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर जो फेडरल के हैं और क्या कहते हैं सूबाई मिनिस्टर हैं, दोनों फोन नहीं हो रहे, इस तरह पुलिस एहलकार भी आपके सामने, पुलिस का महकमा आपके सामने है। ये तमाम लोग जो हैं, हमने कोशिश की थी कि मिनिस्टर साहब लाइन पर आएं, लेकिन वो मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनका फ़ोन इस वक्त बंद है। न जाने इस वक्त उनका फ़ोन क्यों बंद है, शायद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी या कोई मसला ऐसा दरपेश होगा। क्यों ऐसे वाकयात होते हैं? क्यों फ़ोन क्यों बंद कर दिए जाते हैं इन बड़े बड़े लोगों की जानिब से? हम लोगों से बचने के लिए, आवाम से बचने के लिए कि आवाम के कोई मसाइल जो हैं इनके सामने ना आए। आवाम की बात नहीं सुनना चाहते, यही मसला होगा। क्यों बड़े साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तो अवाम के नुमाइंदगान हैं जिनको हमने कोशिश की वो बात करें। मिनिस्टर इंटीरियर हैं पाकिस्तान के और हमारे सूबे के। शर्मिंदगी के हमारे अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं ताकि हमें शर्मिंदगी किस बात की? वो कर ही नहीं सकते ना, वो अवाम की हिफाजत कर ही नहीं सकते, वो खुद अपने कमरों में बैठे हैं। क्या कह रही बाजी आप? मैं ये कह रही हूँ कि ये हुक्मरान तो फिर ऐसा लगता है कि अपने फ़ोन नंबर बंद कर दिए हैं, तो ये तो फिर इन्हीं के सरपरस्त हैं। क्योंकि अहमद अली बलोच घर में घुस के कहता है कि मैं अहमद अली बलोच हूँ और फिर खुलेआम कत्ल करता है और कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों को लहू में नहला देगा, लेकिन कुछ पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता। नाम लेकर अपना पूरा अपना तारुफ करवा के चले जाते हैं ये तमाम लोग।
एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बातें की उस शख्स ने जो सफाकाना तरीके से घर में घुसा और इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसी से बहुत नाला है यहाँ के लोग। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन तमाम लोगों के दिल का हाल दोबारा आपके सामने पेश किया जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।